नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल लाइव। साल का ये जो समय आने वाला है, इस समय का इंतजार सबको रहता है क्योंकि एक ऐसा समय होता है जब एक अलग ही तरीके की धूम आपको पूरे देश में देखने को मिलती है। क्योंकि ये कहना गलत नहीं होगा अगर मैं ये कहूँ कि अभी त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है। जी हाँ, एक के बाद एक कई त्योहार आएंगे और त्योहार के साथ आएंगे ढेर सारी छुट्टियां और इसी के साथ आ सकती है आपके लिए बहुत सारी दिक्कतें भी, क्योंकि अगर छुट्टियां होंगी तो बैंक बंद होंगे और अगर आपने किसी भी तरीके की प्लानिंग अपने पैसों को लेकर या फिर क्रेडिट्स को लेकर, डेबिट्स को लेकर नहीं की होगी, तो हो सकता है आपको त्योहारी सीजन में जो खर्चा है वो ज़्यादा उठाना पड़े। वजह उसकी ये रहता है क्योंकि अक्सर आपने देखा है कि जब आपको ज़रूरत के समय किसी चीज़ की ज़रूरत जब होती है, तो आपको ज़्यादा पैसे खर्च करके उस चीज़ को हासिल करना पड़ता है। ऐसे में अगर आप पहले से तैयारी करें, तो आपके पास एक लेखा-जोखा रहता है और जो अनुमानित कीमत हमारी होती है, उसी में ही हमारा सारा खर्चा हो जाता है। त्योहारी सीज़न है और आप ये भी जानते हैं कि त्योहारी सीज़न में खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसे में अपने पैसों के लेन-देन से जुड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आपको हम देने जा रहे हैं और वो सूचना ये है क्योंकि इस बार बैंक हॉलिडेज़ जो हैं, वो कितने रहने वाले हैं और 15 दिन तक देखिए बैंक बंद रहने वाले हैं। 30 से 31 का महीना होता है, लगभग आधा महीना बैंक बंद रहेगा। तो ऐसे में ये ज़रूरी हो जाता है कि आपको तमाम जानकारी हो कि बैंक का हॉलिडेज़ कब है, बैंक के जो हॉलिडेज़ हैं कब रहने वाले हैं, कितने हॉलिडेज़ रहने वाले हैं और जो आपके बैंक से रिलेटेड काम है, बैंक से रिलेटेड क्वेरीज़ हैं, आप उन्हें उन दिनों में निपटा लें जिन दिनों बैंक खुले हैं। तो इसकी जानकारी के लिए आपको हमारा ये पूरा जो डिजिटल लाइव है, वो देखना होगा। आपको बता दें, पहले बात हम करते हैं सितंबर में कौन-कौन से त्योहार आ रहे हैं। सितंबर में कई बड़े त्योहार जैसे कर्मा पूजा, ओणम, ईद-ए-मिलाद, गणेश चतुर्थी और इंद्र जात्रा, नवरात्र स्थापना, दुर्गा पूजा मनाए जाएँगे और इन मौकों पर अलग-अलग राज्यों में जो बैंक बंद रहेंगे, वो अलग-अलग तारीखों में रह सकते हैं क्योंकि हर राज्य में जो त्योहार है, वो अलग-अलग तारीखों में भी कभी मनाए जा सकते हैं। आरबीआई कैलेंडर के मुताबिक बैंक छुट्टियाँ हर राज्य में एक जैसी नहीं होती है, वो वहाँ पर स्थानीय मान्यताओं और परंपराओं पर आधारित होती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने राज्य की बैंक हॉलिडे लिस्ट के बारे में ज़रूर जान लें। आपको ये बता दें कि हर महीने कुछ दिन बैंक बंद रहते हैं, वैसे ही सितंबर 2025 में भी बैंक कुछ दिन नहीं बल्कि कई दिन बंद रहने वाले हैं। बार-बार बैंक छुट्टियाँ अलग-अलग राज्यों में बात इस बार की अगर हम बैंक छुट्टियों की बात करें तो अलग-अलग राज्यों में त्योहारों और क्षेत्रीय मौकों पर होगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सितंबर के लिए ऑफिशियल हॉलिडे लिस्ट जारी कर दी है और अगर आपका कोई ज़रूरी बैंक का काम है तो पहले ही आप निपटा लें। अब जो आरबीआई की ओर से जो लिस्ट है वो जारी की गई है, वो क्या कहती है, कौन-कौन से दिन हैं जहाँ पर आप अगर बैंक जाएँगे आपका काम नहीं बनेगा क्योंकि उस दौरान बैंक बंद होगा। अब उसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। आरबीआई की हॉलिडे लिस्ट के मुताबिक देश भर में 15 दिन बैंक बंद रहेंगे। इसमें राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय छुट्टियों के अलावा त्योहारों और वीकेंड की छुट्टियां शामिल हैं। आरबीआई कैलेंडर के मुताबिक बैंक छुट्टियां हर राज्य में एक जैसी नहीं होती। कहीं पर त्योहार की वजह से बैंक बंद होंगे तो कहीं पर अलग-अलग लोकल छुट्टियां भी बहुत रहती है, क्योंकि बहुत से राज्य ऐसे होते हैं जहां पर मेन त्योहार के साथ उनका कोई लोकल पर्व भी सेलिब्रेट किया जाता है। और चलिए अब आपको बताते हैं सबसे पहले जो बैंक की हॉलिडे लिस्ट है उसमें कौन-कौन से दिन आ रहे हैं। राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय छुट्टियों के अलावा सितंबर 2025 में सभी बैंकों में दूसरे और चौथे शनिवार को भी छुट्टी रहती है। तो दूसरे और चौथे शनिवार को छुट्टी रहती है और इसके साथ ही हर रविवार को भी बैंक बंद रहेंगे। यानी कि कुल मिलाकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने दिन हो गए हैं। देखिए, इस महीने का जो पहला वीकेंड हॉलिडे है वो 7 सितंबर को पड़ेगा और इसके बाद 13 सितंबर जब दूसरा शनिवार होगा और 14 सितंबर को लगातार 2 दिन की छुट्टी मिलेगी। 21 सितंबर को रविवार की छुट्टी होगी और महीने के आखिर में 27 सितंबर जो कि चौथा शनिवार होगा और 28 सितंबर को वीकेंड का हॉलिडे रहने वाला है। यानी कि अगर जो बैंक हॉलिडेज की हम नॉर्मल बात करें तो ये 6 छुट्टियां तो रहने वाली है, 6 दिन बैंक ये बंद रहेंगे। अब त्योहारों की वजह से जो हॉलिडे रहने वाली है उस पर भी हम नजर डाल लेते हैं, क्योंकि सितंबर में कई बड़े त्योहार जैसे कि कर्मा पूजा मनाया जाएगा और ओणम भी होगा, ईद ए मिलाद भी होगी, गणेश चतुर्थी, इंद्र जात्रा, नवरात्र स्थापना, दुर्गा पूजा होंगे और इन मौकों पर अलग अलग राज्यों में जो बैंक बंद रहने वाले हैं
लेकिन अलग-अलग राज्यों की बात हम यहाँ पर क्यों कह रहे हैं, ये हम आपको वीडियो के आखिर में बताएँगे। देखिए, अब जो लिस्ट है उस पर भी गौर फरमाते हैं, जो हॉलिडे लिस्ट है आप नोट डाउन कर लीजिएगा। 3 सितंबर 2025 को झारखंड में कर्मा पूजा की वजह से बैंक बंद रहेंगे। 4 सितंबर 2025 को केरल में फर्स्ट ओणम के मौके पर बैंक बंद रहेंगे। 5 सितंबर 2025 को कई राज्यों जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झारखंड और जम्मू में ईद-ए-मिलाद, तिरुवोणम और गणेश चतुर्थी की वजह से बैंक बंद रहेंगे। वहीं बात 6 सितंबर 2025 की करें तो सिक्किम और छत्तीसगढ़ में ईद-ए-मिलाद और इंदु यात्रा की वजह से बैंक बंद रहेंगे। 12 सितंबर 2025 को जम्मू और श्रीनगर में ईद-ए-मिलाद के बाद शुक्रवार ईद-ए-मिलाद के बाद का जो शुक्रवार है उसके होने पर बैंक की छुट्टी रहेगी। और 22 सितंबर 2025 को राजस्थान में नवरात्रि स्थापना के कारण बैंक बंद रहेंगे। 23 सितंबर 2025 को सितंबर में जम्मू और श्रीनगर में महाराजा हरि सिंह की जयंती पर बैंक बंद रहने वाले हैं। 29 सितंबर 2025 को सितंबर में जहां त्रिपुरा, असम और पश्चिम बंगाल में महाअष्टमी, महासप्तमी और दुर्गा पूजा की वजह से बैंक बंद रहेंगे। वहीं 30 सितंबर 2025 को त्रिपुरा, ओडिशा, असम, मणिपुर, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड में महाअष्टमी और दुर्गा पूजा की वजह से बैंक बंद रहेंगे। देखिए, ये वो दिन है जब जो लोकल के आधार पर आप कह सकते हैं, स्थानीय आधार पर जो है बैंक बंद रहेंगे, क्योंकि जो अलग-अलग राज्य हैं उस पे अलग-अलग प्रभाव इसका पड़ेगा। और बाकी जो 6 छुट्टियां रहने वाली है, जिसमें हमने आपको बताया कि जो दूसरा शनिवार है और चौथा शनिवार है, इसके अलावा जो 4 रविवार महीने के पड़ते हैं, उनमें तो ज़ाहिर तौर पर आपकी छुट्टी रहने ही वाली है। जो बैंक की अगर छुट्टियों की बात करें, जो लोग बैंक में काम करते हैं उनकी छुट्टियां तो रहेगी, लेकिन अगर आप बैंक से जुड़ा कोई काम बैंक में जाकर निपटाना चाहते हैं, तो जाहिर तौर पर इस छुट्टी का असर आपके इस काम पर भी पड़ेगा। इसके अलावा आपको ये भी जानकारी दे दें कि अगर आप डिजिटल तौर पर जो सेवाएं हैं वो उठाना चाहते हैं या फिर सेवाएं जो है प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको निश्चिंत होने की आवश्यकता है। इन छुट्टियों के दौरान नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई और एटीएम जैसी डिजिटल सेवाएं बिना रुकावट मिलती रहेंगी। हालांकि चेक क्लियरिंग और कुछ ऑफलाइन बैंकिंग काम इन दिनों नहीं हो पाएंगे। अगर आपके पास कोई भी जरूरी बैंक काम है तो आप समय पर जरूर निपटा लें। और जो लिस्ट हमने आपको दी है उसके बारे में भी जाहिर तौर पर आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो बैंक की हॉलिडे लिस्ट है वो कौन सी होती है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपके बैंक का हॉलिडे है, आप बैंक में जा रहे हो और आपको बाद में मालूम पड़े कि आज आपका बैंक बंद है, आपको अपना नंबर अपडेट करवाना है, आपको चेक क्लियर करवाना है, तो आपके ये काम नहीं रहने वाले हैं। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जब त्योहारी सीजन होते हैं तो बैंक से जुड़े काम भी हमारे बढ़ जाते हैं, क्योंकि बहुत बड़े लेन देन भी कई बार होते हैं और कई जगह पर छुट्टियां होती हैं, कई जगहों पर बोनस दिया जाता है जिनके अपने बिजनेस होते हैं। तो ऐसे में बैंक से जुड़ी तमाम ऐसे काम हैं जो समय पर निपटा लेना आपके लिए बेहद जरूरी हो जाता है। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें, क्योंकि देखिए त्योहारी सीजन अब भारत में शुरू हो चुका है। हमने जन्माष्टमी बनाई और इसके बाद और भी कई त्योहार है, चाहे तीज की बात करें, और अब भी जो त्योहार आने वाले हैं वो और भी ज्यादा बड़े त्योहार माने जाते हैं। और इन त्योहारों में अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग तरीके से जो परंपराएं रहती है, अलग-अलग तरीकों से जो वहाँ की मान्यताएं रहती है, उसके आधार पर जो है ये त्योहार सेलिब्रेट किया जाता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर बात करें बहुत से राज्यों की, तो वहाँ पर देखिए रामनवमी के आसपास या फिर जो दशहरा होता है वहाँ पर छुट्टी होती है। लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी है जहाँ दुर्गा पूजा जब होती है तो दुर्गा पूजा की छुट्टी होती है, जहाँ पर मैं पश्चिम बंगाल का जिक्र करना चाहूंगी। और ऐसे ही अगर आप नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स की बात करें और साउथ इंडिया के स्टेट्स की बात करें, तो यहाँ पर भी अलग-अलग जो त्योहार मनाए जाते हैं, चाहे ओणम की हम बात कर लें या फिर नॉर्थ इंडिया में जो दिवाली मनाई जाती है या नॉर्थ इंडिया में जो गोवर्धन पूजा, इस तरह के त्योहार मनाए जाते हैं, तो उनकी छुट्टी भी यहाँ पर रहती है। तो उसको लेकर भी आप एक बार अपने कैलेंडर पर जरूर नजर बना लीजिएगा, क्योंकि उसके आधार पर भी जो बैंक की छुट्टियां रहने वाली। लेकिन आरबीआई की ओर से जो स्थानीय त्योहारों की जो लिस्ट जारी कर दी गई है वो हमने आपको बता दिया है। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान देने की जरूरत है कि 6 दिन बैंक बंद रहेंगे, तो कुल मिलाकर सितंबर के महीने में 15 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। तो जरूरी ये होगा कि बाकी बचे जो दिन हैं आप उनमें अपने बैंक से जुड़े कामों को निपटा लें। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।